हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई है। आपने अभी तक कक्षा 11वीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर कक्षा 12वीं में भी उससे थोड़ा सा आगे का सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ों के साथ साथ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले रहेंगे। तो हम कक्षा जो 12वीं है रसायन विज्ञान, उसको हम सारा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो के साथ नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो कहीं और जाके आपको देखने की जरूरत नहीं मिलने वाली है। आप यहीं पे सारी चीज़ें कवर कर लोगे। ओके, बस आपको पूरे फोकस के साथ समर वेकेशन में आपको सारी चीज़ें, अभी समर वेकेशन चल रहा है, इसके बाद स्कूल आपके ओपन होंगे, तब तक हम सारे के सारे यूनिट कवर कर लेंगे। और साथ साथ यदि आपने भी पूरी ईमानदारी के साथ इसको कवर किया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप बहुत सारा सिलेबस आप कवर कर लोगे और आपके एग्ज़ाम जो 2025 में आप दोगे वो बहुत अच्छा जाएगा बोर्ड का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पार्ट 1, यानी कि यूनिट 1 आपकी है विलियन। तो हम विलियन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका यूनिट 1 है विलियन। विलियन के बाद आप विद्युत रसायन पढ़ोगे, फिर तीसरी यूनिट आप रासायनिक बल गतिकी, चौथी यूनिट जो आपकी रहेगी फोर्थ वाली डीएमए ब्लॉक के तत्व। ओके, इधर इंग्लिश में नाम इसलिए दिए मैंने ताकि आपको आपके कम से कम आपके चैप्टर के नाम तो आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए ना। फिर उपसे सहयोगिक, ओके, उसके बाद आपका हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। ओके, फिर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे जैवाणु। तो बच्चों, पहले हम शुरुआत करते हैं विलियन से। तो विलियन में हम पूरा, आपको ध्यान रखना हमारा पढ़ने की जो प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, उसको थोड़ा सा सुन ले आप। मैं सबसे पहले आपको क्या करवाऊंगा कि जैसे विलियन है, तो विलियन के हो सकता है 10 वीडियो बने या 12 वीडियो, 15 वीडियो, जितने भी वीडियो बनते हैं। तो पहले वीडियो आएगा, उस वीडियो के लास्ट में आपको उसी वीडियो के जो जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स उसमें मिलेंगे, और नोट्स बिल्कुल सटीक है। वो हमारे द्वारा ही, मतलब हमारे द्वारा ही हेड रिटन नोट्स रहेंगे, जो कि बहुत सटीक तरीके से हमने बनाए हैं। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, नोट्स वहां से आप प्रिपेयर लिखते जाएं, तो आपका धीरे धीरे यदि आप साथ साथ करते जाओगे तो कुछ ही समय में आप सारे यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं उनके नोट्स भी आपको आपके बन जाएंगे, और साथ साथ याद भी सारी चीजें हो जाएगी। और डाउट्स की यदि बात करें, तो यदि आपको डाउट्स होता है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, या जो हमारे आपके जो चैनल पे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उसमें आप व्हाट्सएप नंबर पे आप आपकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं उस टॉपिक की, ताकि हम उसको एक बार आपको और समझा सकें। ओके, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और चलते हैं विलियन पर। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, फिर हम विलियन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों, हम जो आपका यूनिट 1 है विलियन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका नेम इंग्लिश में आपको पता ही, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप साथ साथ समझना है हर चीज़ को। तो पहले मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने वाला हूँ, पहला टॉपिक रहेगा आपका विलियन। उसके बाद हम विलियन के प्रकार करेंगे। ठीक है, और समय मिलता है तो हम और भी आगे की चीज़ में कवर करेंगे। पहले आपको जो चैप्टर का नाम है विलियन, विलियन होता क्या है। तो बच्चों, यदि मैं विलियन की बात करूँ तो आपको समझना है विलियन क्या होता है ना। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया। क्या लिया? देखो बच्चों, इसमें से क्या आपने कक्षा 11वीं में भी चीज़ें पढ़ी है विलियन के बारे में, लेकिन हम उसके आगे की और डीपली चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले विलियन को समझ लीजिए आप। तो जैसे मैंने एक पात्र लिया, ये कंटेनर ले लिया। ओके, इस कंटेनर में क्या है मेरे पास, मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने लिक्विड ले लिया है ना, लिक्विड यानी कि जल ले लिया। मान लो हमने क्या लिया, इसमें जल ले लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, कुछ सॉलिड पार्टिकल इसमें डाल दी। सॉलिड पार्टिकल यानी कि ठोस चीज़ कुछ डाली मैंने। जैसे इसमें मैंने नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक। अब नमक हो सकता है मैंने इसमें 5 ग्राम 10 ग्राम डाला, और जल हो सकता है 1 लीटर हो। ओके, तो जब आप देखोगे तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है हम उसको क्या बोलेंगे, विलायक। याद रखना, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको क्या कहा जाएगा, विलायक। और जो कम क्वांटिटी में होगा उसको क्या कहेंगे, विले। तो आपको दो चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, विले और विलायक। यदि हम विलियन की परिभाषा की बात करें, विलियन की यदि परिभाषा की बात करें बच्चों, मैं यहाँ पर बस आपको समझाऊंगा चीज़ों को। इसके नोट्स जो मैं बोलूँगा वैसे के वैसे नोट्स आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो देखना, विलियन की परिभाषा क्या रहेगी, विले तथा विलायक, विले तथा विलायक के सामांगी मिश्रण को, कौन सा मिश्रण, सामांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण क्या होगा,
मतलब एक ऐसा अनुपात जो उसके समान हो। जैसे आपने नींबू पानी बनाया होगा, है ना, तो उस नींबू पानी को जब हम बनाते हैं तो हम ऐसा टेस्ट लेते हैं जो हमको अच्छा लगे, तो वो समांगी मिश्रण हो जाएगा, है ना, उस ऐसा विलयन जो हमको सूटेबल हो, है ना, जो जरूरत हो वैसा विलयन। तो वो आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि विलयन क्या चीज है। तो विलयन क्या है, विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। ओके, विलयन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर एक कंटेनर भी लिया, एक पात्र भी लिया है ना, मतलब या मान लो ये बीकर है, इस बीकर में मैंने पानी ले लिया, यानी जल लिया, प्लस इसमें मैंने नमक ले लिया। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इन दोनों को मिलाने से एक विलयन बनता है। क्या बन जाता है, दोनों से मिलाने से विलयन बन जाता है। जो एक मिश्रण बनता है उसको हम विलयन कहेंगे। ओके, अब एक और चीज़ परिभाषा आ सकती है कि विलेय क्या है। ओके, विलेय क्या होता है, तो अब विलेय को समझना, तो विलेय क्या रहेगा, ठीक है। तो जब किसी विलयन में, किसमें, इस विलयन में, जब किसी विलयन में जिस देखो दो अवयव है यहाँ पर, एक विलेय अवयव और एक विलायक अवयव है। तो जिस अवयवी घटक की मात्रा क्या होती है, कम होती है, माइनस मतलब कम होती है, जिसकी मात्रा क्या होगी, किसी विलयन में जिस अवयवी घटक की मात्रा सबसे कम होती है उसको हम विलेय कहेंगे। क्लियर, समझ में आया। अब बात करें विलायक की, तो इसकी परिभाषा भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, विलयन, ठीक है। तो जब किसी विलयन में, किसमें, जब किसी विलयन में जिस अवयवी घटक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा, ज़्यादा बोल दो या अधिक बोल दो, अधिक होती है, उसको हम विलायक कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया सारी चीज़। मैंने बता दिया आपको विलयन क्या होता है, तो विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलयन कह देंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो विलेय क्या होता है, विलेय कम मात्रा वाला, विलायक अधिक मात्रा वाला। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखिए, विलेय आप ठोस याद रख लें कि जो ठोस अवस्था में होता है वो ठोस, वैसे अधिकतर क्या होगा, ठोस को ही हम विलेय कहेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो लिक्विड रहेगा विलायक, क्योंकि विलायक हमेशा, विलायक की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी और विलेय की क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। इन दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिल जाएगा, विलयन। अभी इतना सा ही समझना, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझते चलना है। तो विलयन आपका क्लियर हो गया। अब मैं यदि बात करूं यहाँ पर विलयन के प्रकार की, किसकी बात करें, विलयन कितने प्रकार का हो सकता है, विलयन कितने प्रकार का हो सकता है। विलयन तो हम समझ ही गए, अब ये प्रकार, तो देखना इसको दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार से पढ़ेंगे, इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो भौतिक अवस्था, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ओके, और एक हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। ओके बच्चों, नोट्स हैंड टू हैंड आप बना लेना, ताकि चीज़ें क्या होगी, आपको क्लियर हो जाएगी, दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया ना बोलकर, वैसे की वैसे ही परिभाषा आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। अब बात हम करें विलयन के प्रकार, तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों याद रखना भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होते जाएंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं तीन प्रकार के होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा कंपेयर करके बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होंगे, तो ये 5 प्रकार के। अब 3 प्रकार क्या है और 5 प्रकार क्या है, इसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो हम पहले बात करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। ओके, तो भौतिक अवस्था की देखिए आप, तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। ओके, अब देखो भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने बोल दिया आपको 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका कौन सा, गैसीय विलयन। कौन सा होता है, गैसीय विलयन। ओके, अब गैसीय विलयन सिंपल सा है। विलयन तो आप समझ ही गए, विलयन मतलब दो चीज़ मिलना चाहिए, एक विलय होना चाहिए, एक विलायक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो उस, यदि विलयन का नाम गैसीय विलयन है, तो गैस में आकर हो सकता है, इस गैस में हो सकता है कि गैस में द्रव मिल जाए या इस गैस में ठोस मिल जाए, तो उसको हम गैसीय विलयन कहेंगे। बिल्कुल कितना सिंपल सा है। गैसीय विलयन का मतलब है गैस की क्वांटिटी ज़्यादा रहने वाली, गैस में आकर कोई ठोस मिल जाए या गैस में आके द्रव मिल जाए या फिर गैस में आके गैस मिल जाए, तीनों तरीके से, ठीक है। किसी गैस में जब ठोस, द्रव या गैस आकर मिलती है, यानी कि इनसे जो प्राप्त विलयन होगा, ठीक है, गैस में ठोस, द्रव, गैस, इनसे जो प्राप्त विलयन होगा उसको हम बोलेंगे गैसीय विलयन। जैसे सिंपल बात करें हम एक एग्जांपल के रूप में, जैसे गैसों का मिश्रण,
गैसों का मिश्रण। जैसे बहुत सारी गैसें जब आपस में मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं गैसों का मिश्रण। तो उसको हम क्या कहेंगे, गैसीय विलयन, क्योंकि उनमें क्या होगा कि एक गैस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, एक बहुत कम क्वांटिटी में होगी, उसी से विलयन बन जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार से दूसरा क्या होता है आपका, आप बात कर सकते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन या द्रवीय विलयन बोल दो उसको, या द्रव विलयन बोल दो। तो द्रव विलयन में क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, जो द्रव रहेगा उसमें हो सकता है गैस मिल जाए, ठीक है, गैस मिले या द्रव मिले या ठोस मिल जाए, ये हो जाएगा आपका द्रव विलयन। तो इसका सिंपल सा, जैसे आपने नमक का जो पानी होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिया जल, लिया क्या लिया, जल, प्लस इसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक। तो जल में नमक है तो जल में कौन है, नमक। तो इस प्रकार का विलयन क्या हो जाएगा, द्रव विलयन। आप जल में, या फिर सिंपल सा जैसे एल्कोहल में जल मिला देते हैं, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। यदि द्रव में द्रव की बात करें, द्रव में द्रव, तो ये होता आपका कौन सा विलयन, इसको बोलेंगे द्रव विलयन ही, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज द्रव की बात होगी, द्रव में गैस मिल जाए या द्रव में ठोस मिल जाए, द्रव में द्रव मिल जाए, बस विलयन का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे द्रव विलयन तो है वो, लेकिन वो हो सकता है द्रव में द्रव, जैसे मैंने एल्कोहल में पानी या पानी में एल्कोहल मिला दिया, तो वहाँ पर एल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में है वो भी द्रव है, या पानी ज़्यादा क्वांटिटी में वो भी द्रव है। तो या तो आप एल्कोहल में पानी मिला दो या पानी में एल्कोहल मिला दो, तो वो विलयन भी रहेगा आपका द्रव विलयन। या आप कोई सी गैस मिला दो द्रव में, जैसे सोडा वाटर, आप सोडा वाटर बनाओगे तो वहाँ पर द्रव में क्या हो जाएगा, गैस मिला दिया हमने, द्रव में गैस मिला दिया। ओके, तीसरा होगा आपका ठोस विलयन। देखो ये बेसिक चीज़ें, ओके, बेसिक चीज़ें हैं, ठोस विलयन। ये सारी जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको विलयन को अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि विलयन समझ लोगे तो आगे की जो भी चीज़ें रहेगी वो बिल्कुल आपको आसान नज़र आने वाली रहेगी, है ना। तो अब ठोस विलयन में क्या रहेगा, तो सिंपल आप लिख सकते हो, ठोस में द्रव आके मिल जाए, गैस, या इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ये ध्यान रखें, जैसे जो मिश्र धातु होती है, क्या होती है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में क्या होता है, ठोस में ठोस मिला दिया हमने, तो वो हो जाएगा आपका मिश्र धातु, है ना। या आप और भी एग्जांपल इनके याद रख सकते हैं। तो इनको आपको बेसिक्सली याद रखना है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के रहेंगे, एक गैसीय विलयन रहेगा, एक द्रव विलयन रहेगा, एक ठोस विलयन रहेगा। ओके, अब हम यदि बात करें सांद्रता के आधार पर, ये थोड़ा सा मेन है क्योंकि आपका सिलेबस जो है इसी के आसपास घूमने वाला है, सांद्रता के आधार पर। ओके, भौतिक अवस्था के आधार पर इतना मेनली नहीं है, बट सांद्रता के आधार पर आपको समझ लेना सही से, ठीक है। तो मैं सांद्रता के आधार पर बात करता हूँ। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सांद्रता, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, सांद्रता। नोट से तो मैं दे दूंगा आपको। तो अब सांद्रता के आधार पर मैंने बताया आपको 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। तो देखो पहला प्रकार क्या है, समझना, पहला प्रकार होता है तनु विलयन। क्या होता है, तनु विलयन। ओके बच्चों, तो तनु विलयन क्या होता है, तो यदि यहाँ तनु विलयन की मैं बात करूँ तो तनु विलयन का मतलब है यहाँ पर विलायक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना, विलायक बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन विलय जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। तो हमें ये पता है विलायक और विलय से बनता है विलयन। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो हम बोल सकते हैं, जब किसी विलयन में, ध्यान रखना, जब किसी विलयन में, यानी कि ये विलयन है आपका, जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए हम क्या बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जब किसी, ये विलयन हो गया क्योंकि इसमें विलय और विलायक दोनों चीज़ें, विलय भी है और विलायक भी है, तो जिसकी मात्रा कम रहेगी उसको बोलेंगे तनु विलयन। तनु मतलब बहुत पतला, यानी कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 लीटर मेरे पास क्या है, 1 लीटर मेरे पास जल है, यानी कि वाटर है। अब इसमें मैंने मान लो 5 ग्राम इसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। नमक का हम बार बार नाम नहीं लिखें, इसको NaCl बोलो आप, थोड़ा अच्छा लगेगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। जब मैं 1 लीटर वाटर में, यानी कि जल में, ओके, तो 1 लीटर जल में जब मैं NaCl मिलाऊंगा कितना, 5 ग्राम, तो 5 ग्राम कितना कम होता है, बहुत कम होता है। आप चाहो तो आप 1 ग्राम ले लो, यानी कि विलय की मात्रा कम। तो ये कौन है, विलय, और ये कौन है, विलायक। जो ज़्यादा होता है विलायक, कम होता है विलय। तो यदि तनु विलयन की बात हो, तनु मतलब बहुत पतला, यानी ये मान लीजिए आपके घर पे टैंक है, उस टैंक में आपने टैंक में 10 ग्राम या 1 किलो नमक डाल के घोल दिया उसको, है ना, डिजोल्व कर दिया, तो वो कैसा रहेगा, तनु विलयन रहने वाला है। ओके, तनु विलयन मतलब याद रखना, तनु मतलब होता है पतला। ओके,
तो तनु विलयन मतलब पतला, यानी कि 1 लीटर जल में हमने 2 ग्राम 5 ग्राम नमक डाला या 1 ग्राम 2 ग्राम शक्कर डाला तो वो हो जाएगा तनु विलयन। तो मैं सिंपल इसकी परिभाषा क्या बताई मैंने, जब किसी विलयन में जिस अवयवी घटक की मात्रा, 2 अवयव हैं, जिस अवयवी घटक की मात्रा, किसी अवयवी घटक की मात्रा बहुत कम होती है, विलय की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होने पर उसको हम तनु विलयन कहेंगे। सेकेंड इसका उल्टा याद रखें, सांद्र विलयन। बच्चों आपको याद रखना है कि जो तनु का मतलब पतला होता है, वैसे सांद्र का होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ापन। जैसे चाशनी आपने देखी होगी, जब हम चाशनी बनाते हैं तो हो गया गाढ़ा। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम चाशनी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम बहुत सारा पानी ले लेते हैं, है ना। मतलब जैसे मान लो हमने पानी लिया, फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी ले लिया, है ना। अभी हमने 1 लीटर लिया था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि शक्कर हम 2 ग्राम मिला दे, 5 ग्राम मिला दे, लेकिन मैंने मान लो यहाँ पे 3 किलो शक्कर मिला दी। कितनी मिला दी? 3 kg शक्कर मिला दी। ओके, शक्कर है सुक्रोस, है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो C12 है ना, C24, हाँ इसका फॉर्मूला C22। ओके, C22H11 और O है ना, O6। इसका फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। शक्कर का फॉर्मूला बनाना, तो जैसे शक्कर जो होती है उसको हम ब्रेक करते हैं, तो ग्लूकोज का जैसे C6H12O6 होता है। इसी को जब हम डबल क्वांटिटी में ले लेते हैं, C12H22O11, है ना। मतलब जब हम क्या करते हैं, यदि आप शक्कर का फॉर्मूला भूल जाओ तो शक्कर यानी सुक्रोज का जब फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हमें ये याद रखना कि सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो मेरे पास ये सुक्रोज है, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हमें बस इतना याद रखना है कि हम बात किसी कर रहे हैं सांद्र विलयन की। तो सांद्र विलयन क्या है? तो मैंने बताया कि 1 लीटर में 3 kg शक्कर डाल दी यहाँ पर। अब होगा क्या कि जब हम इसको उबालते जाएंगे तो लास्ट में चाशनी बन जाएगी। तो वो जो चाशनी बनने वाली है वो रहेगा सांद्र विलयन। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं, जब किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक क्वांटिटी में होती है, अधिक मात्रा में होती है, उसको हम बोलेंगे सांद्र विलयन। क्लियर बच्चों? अब तीसरा यदि बात करें, थोड़ा इसको क्लीन कर दूं मैं। तीसरा जो विलयन है आपका वो रहेगा संतृप्त विलयन। कौन सा रहेगा? संतृप्त विलयन। अब बच्चों संतृप्त विलयन क्या रहेगा, मैं प्रकार बताता जा रहा हूँ तो सांसद समझते हैं। संतृप्त विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, सुनना, किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं हो सकते हैं। मेरे पॉइंट पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला आपसे, जब किसी विलयन में मतलब निश्चित ताप पर। तो देखो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको अच्छी समझ में आएगा। मान लो मेरे पास ये क्या है, आपका जल है ना। हम जल यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट विलायक बोले, है ना, विलायक। और इसमें कुछ मैंने विलय डाल दिया। क्या डाल दिया? विलय। तो ये आपका बन गया विलयन। क्या बन गया? विलयन। अब ये विलयन है, अब विलयन रखा हुआ है। ओके, यह हम इमेजिन कर लें कि जैसे आपने विलय और विलायक मिला के चाशनी बना ली, चाशनी को ठंडा होने रख दिया, चाशनी ठंडी हो चुकी है, तो वो एक प्रकार का विलयन था, चाहे वो सांद्र विलयन था या तनु विलयन था, सांद्र मान रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि निश्चित ताप पर, यानी कि उसका ताप क्या, कमरे का रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर है, उस निश्चित ताप पर अब विलय पदार्थ, यानी कि ऊपर से और शक्कर उसमें नहीं डाल सकते, विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। समझ में आया? एक बार और बताता हूँ मैं आपको। मैंने सिंपल से बताया कि निश्चित ताप पर, कहाँ पर? निश्चित ताप पर विलय पदार्थ यदि मैं और उसमें नहीं डिसोल्व कर सक रहा हूँ, नहीं घोल पा रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त, क्योंकि संतृप्त है, ऑलरेडी संतृप्त हो चुका है, बन चुका जितना बनना था। अब हाँ, आप ताप चेंज करोगे तो वो एक अलग प्रकार उसमें घुल सकता है, पर वो इसी का आगे अगला है, तो मैं उसको भी बताता हूँ। संतृप्त समझ में आ गया आपको? ओके, अब बात करते हैं हम इसके आगे फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाला रहेगा आपका असंतृप्त। क्या रहेगा? असंतृप्त विलयन। तो बच्चों असंतृप्त विलयन क्या रहेगा? अब देखो, पहले संतृप्त था, अब असंतृप्त है, तो असंतृप्त का मतलब है किसी विलयन में
हम और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ घोल सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे असंतृप्त। क्योंकि वो असंतृप्त है, उसको संतृप्त विलयन बनाना है तो उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक हम घोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब इसी का 5वां रहेगा, 5 प्रकार का था, मैंने बोला था आपको सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार है। तो 5वां है आपका अति संतृप्त। क्या है? अति संतृप्त विलयन। तो बच्चों अति संतृप्त विलयन यदि आपके दिमाग में आ रहा होगा तो जैसे हमने इसका सिंपल सा वही एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैंने अभी बात की थी चाशनी की, तो चाशनी मतलब शक्कर जो शुगर साइरप था आपका, उसमें क्या था, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये चाशनी क्या है, ओके, अब ये चाशनी बन चुकी है, ठीक है। अब जब चाशनी बन चुकी है तो जब अति संतृप्तता की बात होती है, संतृप्त है, संतृप्त थी, क्योंकि संतृप्त था तो हमने उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोल सकते, लेकिन बात वहाँ पर था निश्चित ताप, इसमें निश्चित ताप वर्ड आ रहता है। लेकिन अति संतृप्त का मामला ये हो जाएगा, इसमें आपको ये याद रखना है कि हम संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक घोल सके, उसको बोलेंगे अति संतृप्त। तो अब यहाँ पर ताप की बात तो मैंने नहीं की है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, उस चाशनी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसमें विलेय पदार्थ और डाल देंगे तो क्या होगा, वो अति संतृप्त हो जाएगा, यानी कि और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये था आपका अति संतृप्त, समझ में आ गया? तो मैंने सभी बता दिया। अब इसी के बाद मैं आपको अभी नोट्स इसके प्रोवाइड करवाऊँगा, फिर हम कल से इसके आगे पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में कल मिलते हैं हम। ओके।